हेलो। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा एंजाइम है उसका मेन फंक्शन क्या है। जो हमारा एंजाइम है उसका प्राइम फंक्शन होता है क्या, कैटालिसिस। ओके, जैसा कि हमने कैटालिसिस को अपने पहले के वीडियो में बताया है कि कैटालिसिस होता क्या है, तो आप सब जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है द नेचर ऑफ कैटालिसिस टेकिंग प्लेस इन द बायोलॉजिकल सिस्टम इज सिमिलर टू द दैट ऑफ नॉन बायोलॉजिकल कैटालिसिस। मतलब कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम में कैटालिसिस हो रही है और जो नॉन बायोलॉजिकल कैटालिसिस होती है उसका जो नेचर होता है वो सिमिलर होता है। ओके, किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए जो रिएक्टेंट है वो एक्टिवेटेड स्टेट या ट्रांजिशन स्टेट में होता है। ओके, अब बात आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो एंजाइम होता है वो लो करता है एक्टिवेशन एनर्जी को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अब बात करते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट्स टू अंडरगो द रिएक्शन इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। किसी भी रिएक्टेंट को वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है रिएक्शन को जाने के लिए या होने के लिए, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि रिएक्टेंट को जब हम हीट करते हैं तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को अटेन कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है द कैटलिस्ट reduces the activation energy and this cause the reaction to proceeds at low temperature। मतलब जो हमारा कैटलिस्ट होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देता है, जिससे जो रिएक्शन होती है वो लो टेम्परेचर पे प्रोसीड होती है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है एंजाइम ओनली इनहेंस द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन। ओके, द रोल ऑफ कैटलिस्ट और एंजाइम is comparable with a tunnel made in the mountain to reduce the barrier। इस पॉइंट को हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है द एंजाइम लोअर्स द एनर्जी बैरियर ऑफ रिएक्टेंट्स देयर बाय मेकिंग द रिएक्शन गो फास्टर। जो हमारा एंजाइम होता है वो एनर्जी बैरियर को लो कर देता है रिएक्टेंट्स के, जिससे क्या होता है रिएक्शन फास्ट हो जाती है। ओके, the enzyme reduces the activation energy of the reactants in such a way that the biological system occurs at body temperature। okay, below 40 डिग्री सेल्सियस। जैसा कि हम सबको पता है कि बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब हम बात करते हैं इस पॉइंट की। द रोल ऑफ कैटलिस्ट और एंजाइम इज कंपेरेबल विद ए टनल मेड इन द माउंटेन टू रिड्यूस द बैरियर। ओके, ये रहा। इस इसके थ्रू हम समझ सकते हैं उस पॉइंट को। ये हमारा रिएक्टेंट ए है जिससे प्रोडक्ट बी बन रहा है, ये एनर्जी है, नीचे प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन है। तो ए से बी का फॉर्मेशन हो रहा है। एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, मतलब जब हम एंजाइम यूज नहीं कर रहे हैं तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है हमारी वो कितना है, यहाँ पे है। फिर अब ये वाला जो दिख रहा है ये है एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। जब हम एंजाइम को यूज करते हैं तो जो एक्टिवेशन होती है एक्टिवेशन एनर्जी उसको एंजाइम रिड्यूस कर देता है। तो ये वाला जो है हमारा माउंटेन है और ये है टनल। तो ये जो ये वाला पॉइंट था वो बस यही बता रहा है कि जो रोल है कैटलिस्ट या एंजाइम का उसको हम कंपेयर करके देख सकते हैं, जो कि टनल बना हुआ है माउंटेन में। ओके, अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन की। तो जो एंजाइम के मैकेनिज्म होता है वो बेसिकली चार होते हैं। फर्स्ट है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, सेकेंड है लॉक एंड की मॉडल, थर्ड है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, फोर्थ है सबस्ट्रेट स्ट्रेंथ थियरी। ओके, अब हम बात करते हैं फर्स्ट मैकेनिज्म की। तो फर्स्ट है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ओके, according to this theory, substrate combine with enzyme at active site and form the substrate enzyme complex which ultimately results in the product formation।
ये थ्योरी क्या बोल रहा है कि जो हमारा सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के साथ क्या मिल के एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिससे क्या होता है हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और एंजाइम अनचेंज्ड फॉर्म में हमें मिल जाता है। सिंपल सा ये थ्योरी कहता है बस। ओके, नेक्स्ट मॉडल है लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल जो है ये फर्स्ट मॉडल है टू एक्सप्लेन द एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए जो फर्स्ट मॉडल आया था वो लॉक एंड की मॉडल था। इसको किसने दिया था? इमिल फिशर। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी द कन्फर्मेशन ऑफ एंजाइम इज रिजिड। मतलब जो एंजाइम का कन्फर्मेशन होता है वो रिजिड होता है। द सबस्ट्रेट फिट्स टू द बाइंडिंग साइट या एक्टिव साइट एज की फिट्स इनटू द प्रॉपर लॉक। इसके कहने का मतलब ये है कि जो हमारा सबस्ट्रेट होता है वो एंजाइम में ठीक वैसे ही फिट होता है जैसे कि एक लॉक में की। ओके, thus the active site of enzyme is pre-shaped and specific where only specific substrate can bind। इसके कहने का मतलब ये है कि जो एक्टिव साइट होता है वो प्री शेप्ड होता है जिसपे केवल स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही बाइंड कर सकते हैं। वर्ड को ध्यान देना, स्पेसिफिक। ओके, दिस थियरी फेल्स टू एक्सप्लेन द एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। ओके, ये डायग्राम है जहां पे ये हमारा सबस्ट्रेट है, सब ये हमारा एंजाइम है। सबस्ट्रेट क्या होता है? एंजाइम से बाइंड करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद क्या होता है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और एंजाइम हमें अनचेंज्ड फॉर्म में मिल जाता है। नेक्स्ट है इंड्यूस्ड फिट थियरी। इंड्यूस्ड फिट थियरी को कोसलैंड ने प्रपोज किया था, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल और रियलिस्टिक मॉडल है फॉर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एक्टिव साइड इज नॉट रिजिड एंड प्रीसेप्ड। अब लॉक एंड की और इंड्यूस्ड फिट थियरी में बस डिफरेंट इतना ही है कि उसमें क्या है, हमारा एक्टिव साइड रिजिड था और प्रीसेप्ड था। इसमें क्या है, एक्टिव साइड नॉट रिजिड एंड प्रीसेप्ड, मतलब न तो रिजिड है न तो प्रीसेप्ड है। अब इसमें क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनिएगा आप सब। इसमें क्या बोल रहा है, द इंटरेक्शन ऑफ सबस्ट्रेट विद द एंजाइम। जो हमारा सबस्ट्रेट का एंजाइम से इंटरेक्शन है वो क्या करता है, कन्फर्मेशनल चेंजेस करता है एंजाइम में, जिससे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट हमें मिलती है। ओके, अब इस पॉइंट को हम इजिली समझते हैं। ये कह रहा है कि जो हमारा सबस्ट्रेट है जब वो इंटरेक्ट करता है एंजाइम से तो एंजाइम में क्या होता है, कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं। ओके, ये जो कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं उससे स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग साइट मिलती है जहां पे हमारा सबस्ट्रेट बाइंड होता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। कोसलैंड मॉडल आल्सो एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स एंड कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑन एंजाइम। ओके, नेक्स्ट है हमारा सबस्ट्रेट स्ट्रेन थ्योरी। ओके, इन दिस मॉडल substrate is strained due to the induced conformation change in the enzyme। जो हमारा एंजाइम है उसमें इंड्यूस्ड कन्फर्मेशन चेंज की वजह से जो सबस्ट्रेट होता है वो स्ट्रेंड हो जाता है। ओके, द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज वेरी क्रूशियल फॉर द कैटालिसिस टू अकर एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन। It is estimated that enzyme catalyzed reaction proceeds 10 to the power 6 to 10 to the power 12 times faster than non-catalyzed reaction। तो मतलब जो हमारा एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन होती है वो 10 टू द पावर 6 टू 10 टू द पावर 12 टाइम्स फास्टर होती है नॉन कैटालाइज्ड रिएक्शन से। ओके, the enhancement in the rate of reaction is mainly due to the four processes। First one is acid base catalysis, second one is substrate strain, third one is covalent catalysis and fourth one is entropy effects। okay, ये है हमारा डायग्राम इसका सबस्ट्रेट स्ट्रेन थियरी का। ये हमारा एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है। जब सबस्ट्रेट एंजाइम का इंटरेक्शन होता है तो इसमें क्या होता है, सबस्ट्रेट स्ट्रेंड हो जाता है और एंजाइम सबस्ट्रेट
कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, इसमें फर्स्ट है एसिड बेस कैटालिसिस। रोल ऑफ एसिड बेस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट इन द एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी में जो एसिड और बेस का रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एट द फिजियोलॉजिकल पीएच, हिस्टिडीन इज मोर इम्पॉर्टेंट एमाइनो एसिड। जो फिजियोलॉजिकल पीएच होता है उसमें क्या होता है, हिस्टिडीन जो होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमाइनो एसिड होता है, जिसका प्रोटोनेटेड फॉर्म क्या होता है, एसिड का काम करता है और कोरेस्पॉन्डिंग कंजुगेट बेस का काम करता है। ओके, द अदर एसिड्स आर OH ग्रुप ऑफ टायरोसिन, SH ग्रुप ऑफ सिस्टीन and amino group of lysine. Okay, the conjugate of these acid and carboxyl ions functions as base. Okay, ribonuclease, which clips the phosphodiester bonds in the pyrimidine loci in RNA, is classical example of role of acid and base in the catalysis. ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। ओके, जो राइबोन्यूक्लियस एंजाइम है जो कि क्लीव करता है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को इन पायरिमिडीन लोकाई इन आरएनए, वो एग्जांपल है किसका, रोल ऑफ एसिड बेस इन द कैटालिसिस। ओके, नेक्स्ट है हमारा सबस्ट्रेट स्ट्रेन। इंडक्शन of a strain on the substrate for enzyme substrate formation is discussed above. ऊपर हमने बताया है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए जो सबस्ट्रेट होता है उसको स्ट्रेन होता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्ट्रेन इंडक्शन द एनर्जी लेवल ऑफ द सबस्ट्रेट इज रेज्ड लीडिंग टू द ट्रांजिशन स्टेट। स्ट्रेन के इंडक्शन के टाइम जो सबस्ट्रेट का एनर्जी होता है वो रेज्ड हो जाता है और ट्रांजिशन स्टेट में वो चला जाता है। द मैकेनिज्म ऑफ लाइसोजाइम, an enzyme of tears that cleaves beta 1,4 glycosidic bond. Action is believed to be due to the combination of substrate strain and acid base catalysis. Okay, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। थर्ड है कोवैलेंट कैटालिसिस। जो कोवैलेंट कैटालिसिस है ये क्या कहता है कि जो निगेटिवली चार्ज्ड, जिनको हम न्यूक्लियोफिलिक बोलते हैं, एंड पॉजिटिवली चार्ज जिनको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, ये ग्रुप क्या होता है, एक्टिव साइट पे प्रेजेंट होते हैं। ये जो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल हैं ये ग्रुप अटैक करते हैं सबस्ट्रेट पर, जिससे क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है किसकी, सबस्ट्रेट का एंजाइम से। ओके, मतलब ये कह रहा है कि जो एक्टिव साइट होता है वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप होते हैं जो हमारे सबस्ट्रेट पे अटैक करते हैं, जिससे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल है इन द सेरीन प्रोटीएजेस, so named due to the presence of serine at active site, covalent catalysis along with the acid base catalysis occurs. एग्जाम्पल हो गया काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, थ्रोम्बिन एटसेट्रा। ओके, फोर्थ वन इज एंट्रोपी इफेक्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं जहां पे आ जाता है एंट्रोपी, वहां पे आ जाता है थर्मोडायनेमिक्स। ओके, एंट्रोपी इज ए टर्म यूज्ड इन द थर्मोडायनेमिक। इट इज डिफाइंड एज द एक्सटेंट ऑफ डिसऑर्डर इन सिस्टम। किसी भी सिस्टम में किस एक्सटेंट की डिसऑर्डर है उसको हम बोलते हैं एंट्रोपी। अब बात आती है कि एंजाइम का एंट्रोपी से क्या रिलेशन है। तो जो एंजाइम होता है वो ब्रिंग अबाउट ए डिक्रीज इन द एंट्रोपी। जो एंजाइम होता है वो एंट्रोपी को डिक्रीज कर देता है ऑफ द रिएक्टेंट्स के। ओके, तो बेसिकली क्या होता है कि जो एंजाइम होता है वो रिएक्टेंट्स के एंट्रोपी को डिक्रीज कर देता है, जिससे जो रिएक्टेंट होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, और क्लोज आने से क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यही बोल रहा है कि दिस एनेबल्स द रिएक्टेंट टू कम क्लोजर टू द एंजाइम एंड दस इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसको हम समझते हैं, जैसे जो एंजाइम होता है वो एंट्रोपी को डिक्रीज कर देता है, जिससे जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो एंजाइम के क्या होता है, क्लोजर आ जाता है, और हमारा रिएक्शन का जो रेट होता है वो इंक्रीज कर जाता है। ओके, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। बेसिकली तीन टाइप की रिएक्शन होती हैं, आइसोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को एक्सर्गोनिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन को एंडरगोनिक रिएक्शन भी हम बोलते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं फर्स्ट की। फर्स्ट है आइसोथर्मिक रिएक्शन। आइसो का मतलब होता है सेम, थर्मिक का मतलब होता है टेम्परेचर।
द एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज नेग्लेजिबल। ओके, इसमें जो एनर्जी एक्सचेंज होता है वो नेग्लेजिबल होता है। एग्जाम्पल है ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज। ग्लाइकोजन में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करने के लिए ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज एंजाइम चाहिए, जिससे क्या बनता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट चाहिए। ओके, नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एक्सर्गोनिक रिएक्शन। एक्सो मतलब होता है निकलना, एक्सो बाहर आना। ओके, तो एनर्जी इज लिबरेटेड इन दीज रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, लिबरेट होती है, निकलती है। एग्जाम्पल है यूरिया। यूरिया पे जब यूरिएज एंजाइम काम करता है तो अमोनिया बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और एनर्जी रिलीज होती है। ओके, थर्ड है एंडोथर्मिक रिएक्शन या एंडरगोनिक रिएक्शन। एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन दीज रिएक्शन। एग्जाम्पल है ग्लूकोकाइनेज। एंडोथर्मिक मतलब, एंडो मतलब अंदर आना है। ओके, तो एनर्जी कंज्यूम होती है, अंदर आती है, एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन दीज रिएक्शन, दैट इज ग्लूकोकाइनेज। एग्जाम्पल है इसका ग्लूकोज और एटीपी जब रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोकाइनेज तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है और एडीपी का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम होती है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर करें, जिससे से ज्यादा लोग इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। अगर अभी भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप अपने क्वेरी को, अपने डाउट को, अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपके डाउट को, क्वेरी को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।